हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरिओम इन कृष्णा भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू हरिओम इन कृष्णा भक्ति। पांचजन्यम हषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडे दद्मो महाशंख भीम कर्मा विरकोदर है। इसका अर्थ है पांचजन्य नामक हषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। देवदत्त नामक शंख धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला पौंड्रम नामक शंख दद्मो बजाया। महाशंख्यम भीष्म शंख है। भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले विरक उदर है। अतिभोजी भीम ने भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, उनके ही अंश हैं, इसलिए जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विरकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडंबासुर का वध। इसलिए पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, इसलिए युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी।